क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सपोज a radium 226 nucleus at rest in ground state undergoes alpha decay to radon 222 nucleus in its excited state. ठीक है. The kinetic energy of emitted alpha particle is this. Radon nucleus then goes to ground state by gamma decay. Then the energy of emitted gamma photon. अब देखो इसमें हो क्या रहा है. नॉर्मली हम लोग जब अल्फा डीके का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि सारा का सारा जो क्यू वैल्यू है वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियस के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा. लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में बन रहा है. तो इसका मतलब है कि हमें उसमें से गामा फोटोन वाली एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी क्यू वैल्यू में से. इसके अलावा जो बचेगी वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बनेगी. तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जो हमारे पास पहले का फॉर्मूला है, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज Q इंटू A माइनस 4 अपॉन A. ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. लेकिन इस केस में हम सारा का सारा Q वैल्यू इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में नहीं यूज कर रहे हैं. तो इस Q की जगह हम लोग Q डैश लिखेंगे. ठीक है. और पहले जरा इस Q डैश की वैल्यू निकालते हैं. तो Q डैश कितना आएगा? तो Q डैश हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि 4.44 इंटू A की जगह 226 एंड डिवाइडेड बाई A माइनस 4 विच इज 222. तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं 4.44 इंटू 226 एंड डिवाइडेड बाई 222 तो ये वैल्यू आती है 4.52 MeV. लेकिन इस एनर्जी में अभी ये सिर्फ दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम है. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट. क्यू वैल्यू अगर हम रिएक्शन का मास एनर्जी से कैलकुलेट करें तो ये होगा मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर. तो ये वैल्यू अगर हम लोग रखें, रेडियम इज 226.005, रेडॉन इज गिवन एज 222 एंड अल्फा पार्टिकल इज 4 और इनटू सी स्क्वायर का वैल्यू 931. तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 0.005 इंटू 931. तो ये आता है 4.655 MeV. तो अब तुम देख रहे हो कि Q वैल्यू ज्यादा आ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कम है. तो जो इनका डिफरेंस है वही गामा डीके का एनर्जी हो जाएगा. ठीक है ना. तो एनर्जी ऑफ गामा फोटोन, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन वुड बी 4.655 and minus 4.52. तो MeV में ये वैल्यू आ रही है 0.135 MeV. लेकिन आंसर KeV में देना है तो ये 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आंसर.